क्या आपको भी इज, एम, आर और वॉज वर्ड का इस्तेमाल करते समय कंफ्यूजन होता है? तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके इज, एम, आर और वॉज वर्ड से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखें, जिससे एक भी चीज़ आपसे छूटे नहीं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं इज, एम, आर के बारे में। इज, एम, आर का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाने में, यानी जो वर्तमान काल के जो वाक्य होते हैं उन्हें बनाने में इज, एम, आर का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के लिए, मैं एक टीचर हूं, तुम एक विद्यार्थी हो, वह दुखी है, वे अमीर हैं। तो ये जो सभी सेंटेंसेस यानी वाक्य हैं, ये सभी प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के वाक्य हैं। लेकिन ये मालूम कैसे चलेगा कि ये सभी प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं? तो आपने इनमें एक चीज नोट की होगी कि इन सभी के आखिर में क्या आ रहा है? हूं और हो आ रहा है ना। बस यही चीज आपको याद रखनी है कि जिन भी वाक्यों के आखिर में हूं और हो आएगा, वे सभी प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के वाक्य होते हैं। और जहां पर भी ये प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के वाक्य आते हैं, उनमें हम इज, एम और आर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? उसी तरीके से जो पास्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, यानी जो भूतकाल के वाक्य होते हैं, भूतकाल यानी बीता हुआ समय, तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उनके साथ हम वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं थकी हुई थी, वह मेरी सहेली थी, रोहित दुखी था, वे खुश थे। तो ये सभी वाक्य पास्ट टेंस यानी भूतकाल के वाक्य हैं। लेकिन इनमें भी मालूम कैसे करें कि ये सभी भूतकाल के सेंटेंसेस हैं यानी पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं? तो इसमें भी आपने एक चीज नोट की होगी कि इन सभी वाक्यों के आखिर में क्या आ रहा है? था, थी और थे आ रहा है ना। बस यही चीज यहां पर भी आपको ध्यान रखनी है कि जिन भी वाक्यों के आखिर में था, थे और थी आता है, वे सभी वाक्य पास्ट टेंस यानी भूतकाल के वाक्य होते हैं। और जहां पर भी पास्ट टेंस यानी भूतकाल के वाक्य आते हैं, उनके साथ हम वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? इसे आप कुछ इस तरीके से समझिए कि जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, यानी कि वर्तमान काल की बात करते हैं, यानी जो समय अभी चल रहा है उसकी बात करते हैं, तो हम आई के साथ, यानी कि आई यानी मैं, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं, और एम को हिंदी में कहते हैं हूँ। उसी तरीके से जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, यानी कि भूतकाल की बात करते हैं, यानी जो समय बीत चुका है उसकी बात करते हैं, तब हम आई के साथ क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं। और वॉज को हिंदी में क्या कहते हैं? था या थी। और हम ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ, यानी जितने भी सिंगुलर्स हैं, यानी जितने भी एक वचन है, अब ही तो एक ही है ना, शी तो एक ही है, तो इनके साथ हम प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, और इस को हिंदी में है कहते हैं। उसी तरीके से पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में हम ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। यू, वी और दे के साथ यू यानी तुम या आप, वी यानी हम, दे यानी वे, यानी जितने भी प्लूरल्स हैं, यानी जितने भी बहुवचन हैं जो एक से ज़्यादा हैं, उनके साथ प्रेजेंट टेंस में हम आर लगाते हैं, और आर को हिंदी में कहते हैं हो या हैं। उसी तरीके से पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में यू, वी और दे के साथ हम क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं एक पायलट हूँ। तो ये क्या हुआ हमारा? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का वाक्य हुआ। कैसे? क्योंकि इस वाक्य के आखिर में क्या आ रहा है? हूँ आ रहा है ना, इसलिए। तो चलिए फटाफट से इसकी इंग्लिश बनाते हैं। मैं का मतलब क्या होता है? आई होता है। और मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट टेंस के वाक्य में यानी वर्तमान काल के वाक्य में आई के साथ क्या आता है? एम आता है, इसलिए यहाँ पर हम आई के साथ क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे। फिर क्या हूँ? पायलट हूँ, तो क्या लिखेंगे? अ
पायलट। आई एम अ पायलट, मैं एक पायलट हूँ। आई एम अ पायलट। तुम आलसी हो, तो ये भी एक प्रेजेंट टेंस का वाक्य है क्योंकि इसके आखिर में क्या आ रहा है, हो आ रहा है। तो तुम का मतलब क्या होता है, यू होता है, तो यहाँ हम यू लिख देंगे। और यू के साथ क्या आएगा, मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट टेंस के वाक्य में यू के साथ क्या आता है, यू के साथ आर आता है, तो यहाँ पर हम आर लिख देंगे। फिर आलसी हो, आलसी को इंग्लिश में कहते हैं लेजी, तो यहाँ हम लेजी लिख देंगे, तो ये बन जाएगा यू आर लेजी। वे थके हुए हैं, यानी कि इस समय अभी थके हुए हैं, यानी किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी वर्तमान काल की बात हो रही है। और आखिर में क्या आ रहा है आ रहा है, तो ये बात तो कंफर्म है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो चलिए इसकी फटाफट से इंग्लिश भी बना लेते हैं। वे का मतलब क्या होता है, दे होता है, और प्रेजेंट टेंस में दे के साथ हम क्या लिखते हैं, दे के साथ आर आता है, तो यहाँ हम आर लिख देंगे। और थके हुए को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टायर्ड कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम टायर्ड लिख देंगे, तो ये बन जाएगा दे आर टायर्ड। हम खुश हैं, तो ये भी क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस का वाक्य हुआ क्योंकि इसके आखिर में है आ रहा है। हम का मतलब क्या होता है, वी होता है, तो यहाँ हम वी लिख देंगे। और वी के साथ क्या आता है, मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस में वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा, तो यहाँ हम आर लिख देंगे। और फिर खुश हैं, खुश का मतलब होता है इंग्लिश में हैप्पी, तो यहाँ हम हैप्पी लिख देंगे, तो ये बन जाएगा वी आर हैप्पी। वह दुखी है, यानी इस समय दुखी है। हो सकता है उसके एग्जाम्स में कम मार्क्स आए हो सकता है उसकी किसी से लड़ाई हुई हो, जो भी हो, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, यानी वर्तमान काल का सेंटेंस है। तो चलिए फटाफट से इसकी इंग्लिश भी बना लेते हैं। वह का मतलब क्या होता है, लड़का है तो ही और लड़की है तो शी, लेकिन यहाँ पर लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ हम ही लिख देते हैं। फिर प्रेजेंट टेंस में ही के साथ क्या आता है, ही के साथ मैंने बताया था आपको कि ही के साथ आता है इज, तो यहाँ हम इज लिख देते हैं। फिर दुखी है, दुखी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सैड, तो यहाँ हम सैड लिख देंगे, तो ये बन जाएगा ही इज सैड। मोहित एक टीचर है, तो ये भी क्या हुआ, हमारा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का वाक्य हुआ। तो किसी के नाम के साथ हम प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम मोहित के साथ इज लगा देंगे। और क्या है, एक टीचर है, तो यहाँ हम अ टीचर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा मोहित इज अ टीचर। वह मेरी सहेली है, यानी अभी भी वो मेरी सहेली है, मेरी उससे लड़ाई नहीं हुई है, इसलिए ये भी क्या हुआ, प्रेजेंट का वाक्य हुआ, यानी वर्तमान काल का वाक्य हुआ। तो वह को हम ही भी कहते हैं और शी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी लड़की की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम शी लिख देंगे। और प्रेजेंट टेंस में शी के साथ क्या आता है, इज आता है, इसलिए यहाँ पर शी के साथ हम इज लगा देंगे। और क्या है, मेरी सहेली, यानी माय फ्रेंड, तो ये बन जाएगा शी इज माय फ्रेंड। ट्रेन लेट है, तो ये भी क्या हुआ, हमारा प्रेजेंट का वाक्य हुआ क्योंकि इसके आखिर में है आ रहा है। तो ट्रेन क्या हुई, हमारी नॉन लिविंग थिंग हुई, यानी निर्जीव वस्तु हुई। तो नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए हम प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम द ट्रेन के साथ इज लगा देंगे। और लेट है यानी इज लेट, तो ये बन गया द ट्रेन इज लेट। अगर हमें भूतकाल यानी पास्ट टेंस के वाक्य बनाने हैं तो हमें बस इतना करना होगा कि जो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के जो वाक्य थे उनके आखिर में जो है, हूं और हो आ रहा था उनकी जगह हमें था, थी और थे लगा देना है और बाकी पूरा वाक्य वैसा ही रहेगा। चलिए इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का हमारा पहला वाक्य था, मैं एक पायलट हूं, तो यहाँ पर हम हूं की जगह था कर देंगे, तो ये बन जाएगा मैं एक पायलट
था, तो ये हमारा पास्ट का सेंटेंस बन गया। तो इसे हम फटाफट से इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। और आई के साथ क्या आएगा? मैंने बताया था आपको कि पास्ट टेंस में आई के साथ क्या आता है? वॉज आता है। तो यहाँ हम वॉज लगा देंगे। और पायलट था यानी अ पायलट, तो ये बन गया आई वॉज अ पायलट। तुम आलसी थे यानी आलसी थे लेकिन अब नहीं हो, तो ये क्या हुआ? हमारा पास्ट का यानी भूतकाल का वाक्य हुआ। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू होती है। और पास्ट टेंस में यू के साथ क्या आता है? वर आता है। तो यहाँ पर हम यू के साथ वर लिख देंगे। और आलसी का मैंने बताया था आपको, आलसी मतलब लेजी, तो ये बन जाएगा यू वर लेजी। हम खुश थे यानी पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। तो हम की इंग्लिश होती है वी, तो यहाँ वी लिख देंगे। और पास्ट टेंस में वी के साथ क्या आता है? वर आता है, इसलिए यहाँ वर लिख देंगे। और फिर खुश थे यानी हैप्पी, तो ये बन जाएगा वी वर हैप्पी। वह मेरी सहेली थी यानी सहेली थी, अब नहीं है, तो ये भी क्या हुआ? पास्ट का सेंटेंस हुआ। वह की इंग्लिश होती है शी, तो यहाँ शी लिख देंगे। और पास्ट टेंस में शी के साथ क्या आता है? वॉज आता है, तो यहाँ वॉज लिख देंगे। और मेरी सहेली थी यानी माय फ्रेंड, तो ये बन जाएगा शी वॉज माय फ्रेंड। वह दुखी था, तो ये भी हमारा पास्ट का वाक्य है क्योंकि आखिर में था आ रहा है। तो वह की इंग्लिश होती है ही, तो यहाँ ही लिख देंगे। और पास्ट टेंस में ही के साथ क्या आता है? वॉज, तो यहाँ वॉज लिख देंगे। और दुखी की इंग्लिश होती है सैड, तो ये बन जाएगा ही वॉज सैड। ट्रेन लेट थी, तो ये भी पास्ट का सेंटेंस है। ट्रेन यानी कोई निर्जीव वस्तु यानी नॉन लिविंग थिंग, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए पास्ट टेंस में क्या आता है? वॉज आता है, तो यहाँ वॉज लिख देंगे ट्रेन के साथ। तो और लेट थी यानी लेट, तो ये बन जाएगा द ट्रेन वॉज लेट। उसी तरीके से अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाने हैं, तो हम इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ नॉट लगा देंगे और बाकी पूरा सेंटेंस वही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए हम खुश नहीं हैं, तो ये क्या हुआ? हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ यानी नकारात्मक वाक्य हुआ क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। तो हम की इंग्लिश वी होती है, तो यहाँ वी लिख देंगे और वी के साथ आर आता है। और यहाँ पर अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे? आर के बाद नॉट लगा देंगे। और फिर खुश यानी खुश की इंग्लिश होती है हैप्पी, तो ये बन जाएगा वी आर नॉट हैप्पी। उसी तरीके से अगर हमें पास्ट टेंस यानी भूतकाल का नकारात्मक वाक्य बनाना है यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो ये बन जाएगा हम खुश नहीं थे। तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे तो ये बनेगा, हम की इंग्लिश हुई वी और वी के साथ पास्ट टेंस में क्या आता है? वर आता है, तो यहाँ वर लिख देंगे। फिर खुश नहीं थे तो नॉट हैप्पी, तो ये बन जाएगा वी वर नॉट हैप्पी। वह दुखी नहीं है, तो ये प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इसकी इंग्लिश होगी, वह की इंग्लिश हुई ही, तो यहाँ ही लिख देंगे। और प्रेजेंट टेंस में वह के साथ क्या आता है यानी ही के साथ क्या आता है? इज आता है, तो यहाँ इज लिख देंगे। और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसके साथ हम नॉट लगा देंगे। और फिर दुखी, दुखी की इंग्लिश होती है सैड, तो ये बन जाएगा ही इज नॉट सैड। उसी तरीके से अगर हम इसका पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ये बन जाएगा वह दुखी नहीं था। तो जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो वह की इंग्लिश हुई ही और पास्ट टेंस में ही के साथ क्या आता है? वॉज आता है, तो यहाँ वॉज लिख देंगे। और ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए वॉज के साथ हम नॉट लगाएंगे। और फिर सैड, तो ये बन जाएगा ही वॉज नॉट सैड। अब देख लेते हैं
प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही हो उससे पहले इज, एम, आर या वॉज, वर लगा देना है और बाकी पूरा सेंटेंस वही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, तुम आलसी हो। तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट टेंस का यानी वर्तमान काल का वाक्य है। तो अगर हमें इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है यानी कि हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम तुम से पहले क्या लगा देंगे। तो ये बन जाएगा, क्या तुम आलसी हो। तो चलिए अब इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तुम की इंग्लिश होती है यू, तो यहाँ हम यू लिख देंगे और हम क्या बना रहे हैं, हम प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट से पहले इज, एम, आर या वर्स, वर लगाते हैं। तो यू के लिए प्रेजेंट टेंस में का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में यू के साथ क्या आता है, आर आता है। तो इसलिए यहाँ पर हम पहले आर लिख देंगे और फिर यू, फिर आलसी, आलसी को इंग्लिश में लेजी कहते हैं, तो यहाँ लेजी लिख देंगे। तो ये बन जाएगा, आर यू लेजी, क्या तुम आलसी हो, आर यू लेजी। उसी तरीके से अगर हमें इसी वाक्य को पास्ट टेंस यानी भूतकाल में बनाना है, तो ये बन जाएगा, क्या तुम आलसी थे। तो अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तुम की इंग्लिश वही यू होगी और हम पास्ट टेंस का वाक्य बना रहे हैं, तो पास्ट टेंस में यू के साथ क्या आता है, वर आता है। तो यहाँ हम पहले वर लिख देंगे और फिर लेजी, तो ये बन जाएगा, वर यू लेजी, क्या तुम आलसी थे, वर यू लेजी। अगला सेंटेंस है, हम खुश हैं। तो अगर हम इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो ये बन जाएगा, क्या हम खुश हैं। तो चलिए अब इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हम की इंग्लिश होती है वी, तो यहाँ वी लिख देंगे और हम क्या बना रहे हैं, प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले इज, एम, आर आएगा। तो वी के साथ यानी प्रेजेंट टेंस में वी के साथ क्या आता है, आर आता है। इसलिए यहाँ पर हम पहले आर लिख देंगे और फिर खुश हैं, खुश की इंग्लिश होती है हैप्पी, तो ये बन जाएगा, आर वी हैप्पी, क्या हम खुश हैं, आर वी हैप्पी। और अगर इसी सेंटेंस को हमें पास्ट टेंस यानी भूतकाल में बनाना है, तो ये बन जाएगा, क्या हम खुश थे। तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे तो हम की इंग्लिश वही वी होगी और इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट से पहले वॉज या वर आएगा। तो वी के साथ यानी पास्ट टेंस में वी के साथ क्या आता है, वर आता है। तो इसलिए यहाँ पर हम पहले वर लिख देंगे, फिर खुश के लिए वही हैप्पी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा, वर वी हैप्पी, क्या हम खुश थे, वर वी हैप्पी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे शब्द जैसे कौन, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरीके के शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं। जैसे तुम कौन हो या तुम्हारा घर कहाँ है, इस तरीके से। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो इन शब्दों की, जब हम इनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम इन शब्दों की इंग्लिश बनाते हैं, उसके बाद हम इज, एम, आर, वॉज, वर लिखते हैं। तो चलिए इनको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तुम कैसे हो, तो यहाँ पर कैसे कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, तो यहाँ हम हाउ लिख देंगे। उसके बाद इज, एम, आर आएगा, तो वो हम कैसे देखेंगे, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। तो प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में यू के साथ क्या आता है, आर आता है। तो इसलिए यहाँ पर हम हाउ के आगे आर लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख दिया यू, तो ये बन गया, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। वो कौन थी, तो ये क्या है, हमारा
पास्ट का सेंटेंस है। तो कौन हमारा बीच में आ रहा है, तो कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। तो यहाँ हम हु लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वो यानी किसी लड़की की बात हो रही है, तो उसके लिए हम शी लगाते हैं। तो शी के साथ पास्ट टेंस में क्या आता है, वॉज आता है, तो इसलिए यहाँ पर हम हु के आगे वॉज लगा देंगे। तो ये बन जाएगा हु वॉज शी, वो कौन थी, हु वॉज शी। तुम्हारा घर कहाँ था, तो ये क्या हुआ, हमारा पास्ट का यानी भूतकाल का सेंटेंस हुआ, और इसमें बीच में कहाँ आ रहा है, तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश बनाएंगे, कहाँ यानी वेयर, तो यहाँ हम वेयर लिख देंगे। उसके बाद वॉज या वर लगाएंगे, तो वो कैसे देखेंगे, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा घर, तो घर क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग यानी कि एक निर्जीव वस्तु है, तो उसके लिए हम पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम वर के आगे वॉज लगा देंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा घर यानी कि योर हाउस, तो ये बन जाएगा वेयर वॉज योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ था, वेयर वॉज योर हाउस। यहाँ पर पूरा होता है हमारा इज, एम, आर और वॉज वर्ड का यूज। अब एक काम करते हैं, आपका एक टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। पहला सेंटेंस है वे थके हुए हैं, यानी दे आर टायर्ड। दूसरा है वह दुखी था, यानी ही वॉज सैड। आपको इन दोनों ही सेंटेंसेस के नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं या नॉट लगता है, और दूसरा इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं। जल्दी से कमेंट करके नीचे इनके आंसर्स बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर देना जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके।